भूल बैठे हवन वेद मर्याद को, कौन संध्या व भक्ति सिखाता हमें। भूल ईश्वर निराकार जड़ पूजते, कौन पाखंडियों से बचाता हमें। भूल वैदिक सभी बन अवैदिक गए, कौन प्राचीन विद्या पढ़ाता हमें। गर दयानंद नरदेव आते नहीं, कौन भूला हुआ पथ बताता हमें। पिताजी पूजा मंदिर में कर रहे हैं, बेटा देख रहा है कि पिताजी परमपिता परमात्मा निराकार है, वेद में आदेश है कि ना साकार है, कि ना पिताजी निराकार है। पिताजी के निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो क्या कर सकता है। कहते पिताजी है तो निराकार बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार, विचित्र कारीगर। कि एक दो काम बता दो, कि पिताजी बता दूंगा। कि बता बेटा, तुम भी सुन लो ध्यान से। कहता पिताजी सुनो, है तो निराकार पर बड़ा कलाकार है। भाई कारीगर की कला देख करो, और मैं हो बैठा हैरान पिता। और किस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। कारीगर की कला देख करो, हो बैठा हैरान पिता। किस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण। कहता है सुनो, नर नारी का योग हुआ गुण, कैसा अजब बनाया। नर नारी का योग हुआ गुण, कैसा अजब बनाया। ये फूंक दिए हैं प्राण गर्भ में, फिर जीव पहुंचाया। ये फूंक दिए हैं प्राण गर्भ में, फिर जीव पहुंचाया। फूंक दिए हैं प्राण गर्भ में, फिर जीव पहुंचाया। माता के घर में बच्चा रहता है भाई और बहनों, पाँव में ईश्वर प्राण डालता है और जीव को पहुंचाता है। ये दो काम ईश्वर के हैं। आज तो देश में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और बड़े बड़े अधिकारी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे योगी हो, ये पाखंड बढ़ रहा देश के अंदर। काव मूर्ति में तो प्राण न डले, न डले न डलेंगे कभी भी, ये पाखंड है। ईश्वर डालता है प्राण। बच्चा माता के गर्भ में है, मासलो थोड़ा बढ़न लगा, युक्ति युक्त बनाया। मासलो थोड़ा बढ़ने लगा, युक्ति युक्त बनाया। और ये झिल्ली अंदर बंद कर दिया, कैसा यंत्र लगाया। और ये झिल्ली अंदर बंद कर दिया, कैसा यंत्र लगाया। पान सका हूँ पार फेर में, बन बैठा हैरान पिता। किस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण। पिताजी कहते बेटा तेरी बात बिल्कुल ठीक है। कि दूसरी बात सुनो, हाड़ मास में प्राण फूंक करो, कैसा जादू छोड़ दिया। हाड़ मास में प्राण फूंक कर, कैसा जादू छोड़ दिया। ये सुंदर गात बना करके इन हाथ पैरों को मोड़ दिया। सुंदर गात बना करके इन हाथ पैरों को मोड़ दिया। यहाँ में जो मूड है माइक में अपने आप ना लगे, तो जो भी मूड है अपने आप ना लगे। माता के गर्भ में ईश्वर ने कारीगरी करी है, तब ये मूड लगे। नसनाड़ी की रचना करके इसमें रक्त निचोड़ दिया। नसनाड़ी की रचना करके इसमें रक्त निचोड़ दिया।
और ये 8 चक्र 9 द्वार बनाकर घुटनों को भी मोड़ दिया। ये 8 चक्र 9 द्वार बनाकर घुटनों को भी मोड़ दिया। 8 चक्र 9 द्वार बनाकर घुटनों को भी मोड़ दिया। हृदय पे तब्दी लिया का ये अलग अलग स्थान पिता। इस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। कारीगर की कला देख कर वो बैठा है रान पिता। इस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण। आगे बात बहुत बढ़िया लिखी है। आमाशय और गर्भाशय भोजन के सार बना डाले। आमाशय और गर्भाशय भोजन के सार बना डाले। और जिगर फेफड़े आंत बनाकर मल के द्वार बना डाले। ये जिगर फेफड़े आंत बनाकर मल के द्वार बना डाले। जिगर फेफड़े आंत बनाकर मल के द्वार बना। और यहाँ तक नहीं, ये बाल गाल नाखून बहुत ही। बाल गाल नाखून बहुत ही। सोच विचारी बना डाले। सोच विचार बना डाले। और स्तन अंदर मांस भर दिया दूध के धार बना डाले। स्तन अंदर मांस भर दिया दूध के धार बना डाले। स्तन अंदर मांस भर दिया दूध के धार बना डाले। माता के स्तन में मांस होता है और मांस में के दूध आ रहा है ताजा। अच्छा, एक कारीगरी परमात्मा की है भाई और बहनों। भोजन तुम भी करते हो, क्यों जी? रोटी सब्जी फल तुम भी खाते हो और माताएं बहनें रोटी सब्जी फल ये भी खाती हैं, पर इनके खाने से दूध बन जाता है बच्चा के लिए। और तुम्हारे अंदर बनता होगा एक आध बूंद, तुम्हारे अंदर एक बूंद ना बने इनके दूध बन जाता है। भोजन कर लेती है माता बहन, तो भोजन कर लेती है जब, इसलिए। अच्छा, भैंसा भी सानी खा रहा है, भैंस भी खा रही है। भैंसा एक बूंद ना दे, भैंस बाल्टी भर रही है। तो बड़ा विचित्र कारीगर है परमपिता परमात्मा। इसलिए इतनी सुंदर शाला को ना, इतनी सुंदर शाला को ना बना सके विद्वान पिता। इस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। ये कारीगर की कला देख कर वो बैठा है रान पिता। इस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। पिताजी कहते हैं बेटा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, वास्तव में परमपिता परमात्मा निराकार है। कहता पिताजी अंतिम बात तो सुन लो एक। भाई सुंदर मुख की रचना करके, सुंदर मुख की रचना करके मन बुद्धि रच डाली। सुंदर मुख की रचना करके मन बुद्धि रच डाली। ये चौड़ा भाल भों के नीचे जे आंखें काली काली। चौड़ा भाल भों के नीचे आंखें काली काली। नाक कान में छेद कर दिए श्वासों की भी नाली। नाक कान में छेद कर दिए सांसों की भी नाली। और ये दांत लगा के जिब्या रख दई बोल रही मतवाली। दांत लगा के जिब्या रख दई बोल रही मतवाली। देखो परमात्मा की कारीगरी। ये बाल बढ़ जाते हैं, बाल कट जाते हैं, मूंछों के बाल बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं, दाढ़ी बन जाती है, नाखून बढ़ते रहते हैं, कटते रहते हैं। और कारीगरी परमात्मा की है भाई और बहनों।
बच्चा होता छोटा, बाकी दांत आते हैं दूध के तो थोड़े पड़ते हैं, और दूध वाले फट जाते हैं, फिर रोटी खाने वाले आते हैं, बीवी बितने ही पड़ते हैं। और बालों की तरह तुम्हारे मुँह में दांत बड़े लग जाएं तो तुम्हारे गलपटे ने फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, हाथी की तरह तुम्हारी उंगलियां खराब हो जाएगी। तो पता नहीं कौन सा मसाला भगवान ने डाला है दांतों में, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए भाई और बहनों, रामा शंकर तेरे भजन बिन ना हो सकता कल्याण पिता। और किस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण, कारीगर की कला देख कर हो बैठा हैरान पिता। किस विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण, कारीगर की कला देख कर हो बैठा हैरान पिता। विधि किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण। देखो हो गया, समय हो गया, क्या करे आचार्य जी। ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए सुबह शाम बैठ करके, उन्हें पाखंड में तो भगते रहो। और जनता धक्का खा रही है, निराकार है परम पिता परमात्मा, थोड़ी चर्चा आपके सामने करिए।